जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, हमारे भारत अंतरिक्ष में स्पेस में सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाहता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि स्पेस अंतरिक्ष में हमारे सिक्योरिटी के लिए कैसे ये क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, बेसिकली इसमें एंटी सैटेलाइट वेपन जिसके जरिए पृथ्वी आज से इसे फायर करके लो अर्थ ऑर्बिट या इससे दूर की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और नंबर 2 में हमारे इंडिजिनस डेवलपर यहाँ पर नेविगेशन सैटेलाइट और कुछ सेंसर्स, साथ साथ रिकॉग्नाइजेशन सैटेलाइट जो कि मॉडर्न वारफेयर के लिए काफ़ी ज़रूरत होते हैं। ये तो अभी हमारे पास एक मौजूद है, लेकिन इसे और आगे लिया जाएगा और स्पेस मिलिट्री पावर को इन्हांस किया जाएगा। जी हाँ, ऐसा अभी हमारे भारत की तरफ से सोचा। फ्रेंड्स, चलिए इसके ऊपर अभी डिटेल्स में थोड़ा बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय सुरक्षा चिंताओं और चीन के एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में उभरने से प्रेरित भारत अंतरिक्ष स्पेस में अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार करना चाहता है। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास सारे टेक्नोलॉजी से अभी मौजूद है। इसके लिए हमारे कैपिटल न्यू दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक राजेश्वरी पिल्लाई राजगोपालन ने कहा कि भारत के लिए अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के सैन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भू राजनीति प्राथमिक चालक है। साफ साफ इसे चीन के अंतरिक्ष बढ़त क्षमताओं का जवाब देने के लिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, जिसके साथ हमारे बार बार सीमा विवाद भड़कते रहे हैं। भारत ने माना है कि अगर वह कदम नहीं उठाता है तो वह सैन्य अत्यंत आदेशों के लिए अंतरिक्ष संपत्ति का उपयोग करने से चूक जाएगा, जो कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कहा है। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि फ्रेंड्स, हमारे भारत 2 साल पहले इंडियन एंटी सैटेलाइट वेपन जो उपग्रह विरोधी हथियार परीक्षण यह प्रदर्शित करने के लिए किया था कि यह स्पेस अंतरिक्ष में सैटेलाइट उपग्रहों को मार सकता है। यह भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक सैन्य प्रोफाइल देने के लिए देश का पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया था। और उस परीक्षण के साथ हमारे भारत, चीन, रशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद उपग्रह विरोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया था। जी हाँ, ये टेस्ट चाइना के तरफ से 2007 में किया गया था। मतलब 12 साल बाद भारत का एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट आया था, जो कि एक अनिवार्य रूप से एक निरोध तंत्र था। साथ साथ यहाँ पर हमारे विरोधी के लिए एक संदेश था कि हमने काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज को विकसित किया है, डेवलप किया है। ध्यान रखें, अभी हमारे भारत एक अजीबो गरीब स्थिति में है। जैसे इस महान देश की सीमा पर 2 विरोधी परमाणु न्यूक्लियर पावर्ड हथियार संपन्न देश हैं और उनमें से एक के रूप में चीन ने महत्वपूर्ण काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज को डेवलप किया है। इसीलिए फ्रेंड्स, हमारे भारत भी भविष्य फ्यूचर में अंतरिक्ष के हथियारीकरण की स्थिति में तैयार रहना चाहिए, जिसे देखते हुए 2019 में भारत ने देश की अंतरिक्ष रणनीति विकास करने के लिए स्पेस डिफेंस एजेंसी का गठन किया है, जो कि हमारे भारतीय रक्षा बलों को अंतरिक्ष संपत्ति में मदद, मतलब काउंटर स्पेस स्ट्रैटेजी में मदद करने के लिए ग्राउंड स्टेशन के साथ साथ सेंसर और कुछ सैटेलाइट यहाँ पर विकसित किया जा रहा है कि 24/7 अगर आपका विकास का अधिक बारीकी से विश्लेषण करने के लिए किसी क्षेत्र की निगरानी करनी हो तो आपको कोई और सैटेलाइट की आवश्यकता हो सकती है, जो ये काम अभी हमारे भारत की तरफ से किया जा रहा है। मतलब ये सैटेलाइट स्पेशली मिलिट्री पर्पज के लिए डेवलप किया जा रहा है। जैसे पहले से हमारे पास कुछ मौजूद है, करीब 10 से 15 सैटेलाइट यहाँ पर हमारे स्पेशली आर्मी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी इसे और आगे लिया जाएगा। मतलब इनके साथ और कुछ सैटेलाइट सेंसर्स शामिल किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे अभी हमारे चिंता है चीन के साथ हिमालय की सीमाओं पर केंद्रित है, जहां दोनों देशों के बीच विवादित सेनाओं ने सैन्य मानव को जन्म दिया है और अपना हिंद महासागर क्षेत्र पर यहां चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। जैसे चीन के तरफ से करीबी 1 महीने तक चले सैन्य गतिरोध में शामिल थे और जब हमारे भारतीय आर्म फोर्सेस की तरफ से इसे विरोध किया गया था तो चीन यहाँ पर छिड़ गया था कि चीन सैनिकों ने सदियों के दौरान पश्चिमी हिमालय में लद्दाख के एक सुदूर पर्वतीय एरिया में अपने एरिया में अत्याक्रमण कर लिया था। जी हाँ, और बस यहाँ पर दिल्ली के विशेषज्ञों ने यह सवाल किया था कि भारत सैटेलाइट इमेजरी के जरिए पहले कथित जन घुसपैठ का पता क्यों नहीं लगा सका। बस इसे देखते हुए अब भारत इसमें और बढ़त लाने के लिए यह हाल ही के वर्षों में ही भारत को कम्युनिकेशंस और रिकॉग्नाइजेशन सैटेलाइट को हमारे सशस्त्र बलों के लिए समर्पित किया गया है, जो कि पहला यहाँ पर हमारे नावल फोर्सेस को डिलीवरी किया गया है, जिसे एक लॉन्ग कोस्ट लाइन की रक्षा करनी है।
और यहाँ पर मांग और बढ़ रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी हमारे पास है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, साथ साथ यहाँ पर एयरफोर्स भी काम कर रहा है। तो इन लोगों के लिए और सैटेलाइट्स भी यहाँ पर सेंसर्स हमारे देश की DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सैटेलाइट ला रहे हैं, जैसे फ्यूचर में हमारे आर्म फोर्सेस को मॉडर्न वारफेयर के लिए काफ़ी बढ़त दिलाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जरूर अच्छा लगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिएगा, बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे और की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर प्रेस कीजिए। आपका आशीष। जय हिंद, जय भारत।